नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, साउंड हीलर, योगा टीचर, जिनका राशि या तो लग्न स्कॉर्पियो है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ और हायर डायमेंशनल मैसेज जानेंगे। गाइडेंस क्या आपके लिए 2026 से पहले आपके लाइफ में क्या अमूल परिवर्तन कर सकते हो, आपके थॉट, आपके इमोशन, आपके एक्शन और आपके फिजिकल रियलिटी को चेंज करने के लिए। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पॉजिटिव एनर्जी भेजा जा रहा है। फील इट, रिलैक्स, रिलैक्स। Deep inhale and exhale. तो आपके लिए करियर गाइडेंस, किंग ऑफ कप्स, बड़े पद प्रतिष्ठा आपका अपेक्षा कर रहा है, लेकिन उसके लिए आपको उसका हकदार बनना पड़ेगा। किंग ऑफ कप्स, जहाँ पे आपके इमोशन, स्टेबिलिटी, बैलेंस, इमोशनली स्पिरिचुअल कनेक्शन, इंट्यूटिव होना, और उसके साथ साथ एक किंग जो है एयर एलिमेंट जिसका एक्टिव होता है, और वो होता है आपका थॉट्स, आपका डिसीजंस, आपका आइडियाज़, आपका प्लानिंग, आपकी विजडम, आपकी पावर, आपकी कम्युनिकेशन। ये सब आपके लाइफ में चेंज हो रहा है। ये सारे खूबियाँ आपके अंदर आ रही है, तब जाके आप आपके लाइफ में फिर से विक्ट्री। नंबर 6 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट विक्ट्री, सक्सेस हासिल होना तय है। एक रिकॉग्नाइजेशन होना, जहाँ पे लास्ट 6 महीनों से आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन उसका कभी फल आपको नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट 6 वीक्स, 42 डेज में आप देखोगे आपके अंदर और आपके अंदर जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाएगा। आपका जो कपड़े पहनने का स्टाइल है, चलने का स्टाइल है, बात करने का स्टाइल है, वो चेंज हो जाएगा, और वो बहुत बड़ा कैच होगा। जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जिनके साथ आप जुड़ रहे हो, जिनके साथ आप डील साइन कर रहे हो, या तो नया कहीं भी आप जाके अपना बिजनेस या तो जॉब शुरू करना चाहते हो। किंग ऑफ कप्स, अच्छा डिप्लोमेसी, इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल कॉन्फिडेंस, इमोशनल ईगोलेसनेस, ये सारा कैरेक्टर आपके अंदर आएगा। स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन, आप जान जाओगे कौन इंसान आपको झूठ बोल रहा है, कौन आपके लिए मित्र साबित हो सकता है। आपका इंट्यूशन कहेगा, उसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन रखोगे। जो प्रोजेक्ट बिजनेस में आपके हाथ से चला गया था, आपके जॉब में आपको प्रमोशंस नहीं मिल रहे थे, धीरे धीरे वो मिलता हुआ दिखेगा आपको, और बहुत सारे लोग आपको इस बार मदद भी करेंगे। हमेशा आपको ये ऐसा लगता था कि लोग आपसे दूर चले जाते, और आपको जब मदद मिलनी चाहिए आपको नहीं मिलता है, राइट? बट दिस टाइम इट विल बी लिटिल बिट डिफरेंट। हाँ, यहाँ पे और एक चीज़ों में ध्यान रखो, आप आपका मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग रखो, हील करो। आपके हार्ट चक्र, हार्ट स्पेस में अगर सांस लेते हुए स्पंदन कुछ ज़्यादा महसूस होता है, या तो ब्लॉक महसूस होता है, या तो सांस लेने के बाद भी आपको ऐसा फील होता है कि आपने सांस लिया ही नहीं, उसके बाद एक लंबा गहरा सांस लेने के बाद आपको राहत फील होता है, तो आपके सांस पे ध्यान देना चाहिए, सांसों पे, ओके? नॉट योर ओनली द फिजिकल थिंग बट योर इंटरनल थिंग ऑल्सो हैज़ टू बी रेक्टिफाइड। तब जाके आपका हार्ट चक्र ओपन अप होगा, तब जाके आपके इंट्यूशन भी ओपन अप होंगे, और आपके लाइफ में सक्सेस, विक्ट्री और जस्टिस, वाओ, जस्टिस आपके लाइफ में मिल रहा है। मूलाधार चक्र अगेन और अजना चक्र अगेन,
आप जितना ज़्यादा बैलेंस करोगे आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, उतना जल्दी आपको लाइफ में सक्सेस के साथ साथ जस्टिस मिलेगा। और आप अगर चाहते हो लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन से मुक्त होना जो आपको भारी महसूस करवा रहा है, आपके फैमिली मेम्बर के साथ रहना, जॉब में रहना, बिजनेस में रहना, जहाँ पे आपको स्टक फील होता है, अगर आप उससे मुक्त होना चाहते हो संपूर्ण तरीके से, ये कार्ड आता है और आपको मुक्त करता है। अगर आपके ऊपर किसी ने झूठा कार्रवाई चलाई है और आपको कोर्ट जाना पड़ता है, आपके जीवन के मूल्य समय जो है वहाँ पे नष्ट होता है, तो ये समय एक बार फिर से मैनिफेस्ट करना, ये समय है आपका फिर से एक बार रेक्टिफाई करना, ताकि पुरानी जो ये सारे कार्रवाई है जहाँ पे आप फंसते जाते हो उससे आपके मुक्त हो जाए। और जस्टिस कार्ड ये कह रहा है कि अगर आपको प्रमोशंस नहीं दिया गया था लेकिन आप डिज़र्व करते थे, आपका बिजनेस एक्सपैंड नहीं हो रहा था, आप डिज़र्व करते थे, आपका हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रहा था, आप डिज़र्व करते थे, आप मेहनत करते थे और आप सिर्फ भगवान से ये पूछते थे कि क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है। आपको जस्टिस ज़रूर मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले आपका मूलाधार चक्र, आपका हार्ट चक्र और इमोशनल प्योरिटी और स्पिरिचुअल क्लैरिटी प्रैक्टिसेस आपको करनी चाहिए। यप, 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपके बैक में दर्द, आपके घुटनों में दर्द, नेक में दर्द और आपके सर में भी दर्द होना, आपके डाइजेशन सिस्टम भी खराब होना, ये दिखा रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन में जो आपका है, आप इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पास्ट लास्ट 10 मंथ्स आपके लाइफ में ऐसा था कि आपने बहुत सारे दवाई खाई, बहुत सारे एक्सरसाइजेस रेजिम फॉलो की है, आपने लाइफस्टाइल चेंज किए, लाइफ कोच के साथ जुड़े हुए हैं, हील करने की कोशिश किए, लेकिन आपको नहीं पता क्यों अचानक से आप डिप्लीटेड महसूस करते हो, लो एनर्जी फील करते हो, आप डरते हो, आपका जो शरीर है वो कभी कभी सुन पड़ जाता है, अचानक से आप दुबले होते रखते हो। तो वो सारे जो एक अनसुलझे आपके पहलू थे, वो धीरे धीरे आपको अनलॉक होते हुए दिखेगा, बिकॉज द जस्टिस कार्ड आपको हर दिशा में जस्टिस दे रहा है। ठीक है, इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी एंड द प्रॉस्पेरिटी, यस इज देयर, बट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हेल्थ। और आपकी लाइफ में मनी रिलेटेड, वाओ, 3 ऑफ कप्स, क्रिएशन, आप जितना ज़्यादा इमोशनली प्योर रह के क्रिएट करोगे, आप देखोगे लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे एक एक करके, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपके जो ये सोल जर्नी है, आपका जो कैरियर का जर्नी है, गोल है, इसमें लोग भी आपको शामिल होके हाथ बढ़ा के रिस्पेक्ट करेंगे, मदद करेंगे, सैल्यूट करेंगे और जश्न में शामिल भी होंगे। कुछ है जो आपके लिए रखा हुआ है, एक बहुत बड़ा पद या प्रतिष्ठा जहाँ पे आप जाना चाहते हो, वो आपको मिलने वाला है, रिकॉग्नाइजेशन आपको मिलेगा, बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस एंड विक्ट्री विथ एवरीबडी इट्स देयर। कुछ है जो जख्म आपको भरनी पड़ेगी, हील करनी पड़ेगी, जस्टिस आपके लाइफ में आ रहा है। और ये कार्ड कहता है कि खुशी का माहौल छा रहा है। ओके, 3 नंबर 3 होता है क्रिएशन। सो राइट डाउन दिस ऑल नंबर्स जो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, सिर्फ सुन के स्किप मत कर दो, कुछ फायदा नहीं होगा। लर्न समथिंग, राइट? सो व्हाट्स कमिंग इन योर लव रिलेशनशिप, लेट्स सी। जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनको आप फील करते हो, व्हाट दैट पर्सन इज फीलिंग फॉर यू। हाँ, लेट्स सी। एस ऑफ कप्स, वाह, एस ऑफ कप्स का जो कार्ड है ये आपकी इमोशनल बिगिनिंग को दिखा रहा है, ऑफ कोर्स इमोशनल स्टेबिलिटी इन फ्यूचर दिखा रहा है, ऑफ कोर्स इमोशनल सक्सेस दिखा रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगेन इट्स योर स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको दिया जाता है, आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। आपको भगवान दिखता है सपने में, विजन में, आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। एक्सेप्ट करके भी आप कुछ उखाड़ नहीं पाते हो। दैट्स द पॉइंट। आपके रिलेशनशिप में एक ऐसा परिवर्तन हो रहा है जहाँ पे आपके लाइफ में कुछ पवित्र तोहफा आपको सौंपा जा रहा है, एक नया रिलेशनशिप। मैंने ये कार्ड लेके पूछा था कि कोई पुराना इंसान आपको क्या फील करता है, क्या करना चाहता है, राइट? बट
जितना मुझे इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहा है कि पुराने इंसान से अगर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं दिख रहा है, वो इंसान अगर आपको ऑफर करता है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, आपको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। बिकॉज एस ऑफ कप्स आपके इमोशनल ग्रोथ के साथ साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दिखाता है। स्पिरिचुअली आपको इनलाइटन करने के लिए, आपको फुलफिल करने के लिए, इमोशनली स्टेबलाइज करने के लिए, आपके पांचों इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कोई व्यक्ति फिर से आ रहा है या आ रही है। नाउ आपने जैसे जिसको मैनिफेस्ट किया, एक नया बिगिनिंग तो आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है। एक नया इंसान के साथ भी हो सकता है नया रिलेशनशिप, और पुराने इंसान के साथ नए तरीके से रिलेशनशिप शुरू कर सकते हो आप। इट्स ऑल अबाउट योर मैनिफेस्टेशन, आपने जैसे मैनिफेस्ट की, बट इट्स ए वेरी ब्लेसिंग कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कोई है जो एग्जैक्टली उनके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है, इसलिए वो नहीं आ सकते हैं अभी, आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट 5 वीक्स यू हैव टू वेट फॉर दिस। उनके लाइफ से कलेश को जाने दीजिए, थोड़ा सा उनका इमोशन को प्यूरिफाई होने दीजिए, और ये जो डव है, जो डिवाइन का दूत है, उनके सबकॉन्शियस माइंड को फिर से एनर्जाइज करेगा, और जहाँ पे भी वो बंधे हुए हैं वहाँ से चले आएंगे। नंबर 5 है चेंज का, नंबर 5 ऑफ वॉन्ड्स। जितना ज़्यादा वो आपसे दूर रहते हैं, उतना ज़्यादा उनके लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते हैं। उनसे मुझे ऐसा फील होता है कि आप जितना उनके साथ थे, उनके लाइफ बहुत स्मूथ चलता था। जैसे नो कांटेक्ट, या तो ब्रेकअप, या तो साइलेंट पीरियड हो गया, आपका एनर्जी उनसे दूर हो गया। वो चाहते हैं एस ऑफ कप, जो देने वाले हैं देंगे। और उसके साथ साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स, वो चाहते हैं कि उनके लाइफ में पहले कलेश ख़त्म हो, क्योंकि एक साथ में सब कुछ नहीं कर सकते हो, तब जाके आपको फिर से एक ऑफ़र देंगे। क्योंकि उनके लाइफ आपके बिना एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड मैटर है, जहाँ पे आप सॉर्ट आउट करते थे उनके लाइफ का प्रॉब्लम, अकेले जब वो होते हैं तो वो सॉर्ट आउट नहीं कर पाते अपने लाइफ का प्रॉब्लम, राइट। सो द एम्परर कार्ड, या इसके पीछे है कोई वेरी मैस्कुलिन पावर जो उनको कंट्रोल करता है या तो करती है। उनकी माँ हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, ये उनकी फादर भी हो सकती है, लेकिन मैस्कुलिन पावर की बात कर रहा हूँ, मेल नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। तो मैस्कुलिन पावर जो है उसको कंट्रोल करता है आप तक ना पहुँचे वो इंसान। लेकिन ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आप देख पा रहे हो उनके और उनके फैमिली मेम्बर के बीच, या तो सिचुएशन के बीच, समाज के बीच, तो वो कहीं ना कहीं से आएंगे और एस ऑफ कप्स आप तक पहुंचेंगे। द एम्परर कार्ड, इट्स वेरी क्रूएल समटाइम्स, वेरी रूड, जो उनको धमका के, बुझा के आपसे दूर रखते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं आपसे जुड़ना। आप दोनों के बीच में अगर सिस्टम का डिफरेंसेस है, देश का डिफरेंसेस है, प्रदेश का डिफरेंसेस है, भाषा का डिफरेंस है, जाति का डिफरेंस है, जो प्यार के बीच में बाधा दे रहा है, डजेंट मैटर, बिकॉज दिस इज़ द प्योरेस्ट कार्ड, वो आ रहा है आपके लाइफ में। लेकिन आपको हील करना पड़ेगा। आपको क्या करना है? 7 ऑफ सोर्ड्स, यू हैव टू सेल्फ रिफ्लेक्ट। आपका मणिपुरा चक्र को जागृत कीजिए, अपनी प्राण ऊर्जा को जागृत कीजिए, आप हील कीजिए खुद को। आप देखोगे कहाँ पे आपने आपका एनर्जी, आपका मन, आपका तन, आपका धन इन्वेस्ट किया है। क्या सच में वो आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, आपके शिव या तो आपकी शक्ति है? ये आपको तभी पता चलेगा जब आप 7 ऑफ सोर्ड, ये जो कार्ड है, इस कार्ड को आप जानोगे और इस कार्ड के जो एनर्जी है इसको आप फील करोगे। आप जितना ज़्यादा ध्यान करोगे, आप जितना ज़्यादा वायु को अपने शरीर में प्रवाहित करोगे सांस क्रिया के माध्यम से, आप देखोगे आपके मणिपुरा चक्र जागृत हो रहा है, आपके मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है। आपको कुछ डर नहीं होगा कि कौन सा इंसान कैसा है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है, जितना ज़्यादा आप रेक्टिफाई करोगे, जितना ज़्यादा आप हील करोगे खुद को, ये इंसान जो आपके पार्टनर है
पार्टनर को कंट्रोल जो इंसान भी कर रहा है तो सिचुएशन कर रहा है, जितना भी स्ट्रांग हो वो सारे कॉन्फ्लिक्ट को हटा के चेंजेस लाके, नंबर 5 होता है चेंजेस लाके एक नया शुरुआत का ऑफर देगा। और ये सिंगल के लिए भी है, सिंगल के लिए भी है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। यू हैव टू बी स्ट्रांग इंटरनली। Queen of Pentacles, a new offer. Yeah, feminine energy is very like this person is very fond to be in nature. नेचर में घूमना, नेचर में रहना उनको बहुत पसंद है। वो चार दीवारों में रहने वाले इंसान नहीं है। वो आपको लेके घूमना चाहेंगे, एक नया ऑफ़र देना चाहेंगे। मैरिज का ऑफ़र है, नेक्स्ट 7 महीने में आपका शादी होना तय है, अगर आपका शादी नहीं हो रहा था तो। लेकिन इसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा दिमाग खोल के सोचिए और देखिए इस रीडिंग को, या तो मेरे जितना भी वीडियोस देखोगे उसमें सिर्फ एक ही मैसेज रहेगा कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है ताकि आपका हार्ट चक्र ओपन हो और आप ग्रैब करो, अट्रैक्ट कर पाओ। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जैसा वैसा कार्ड नहीं है, ये फुल्ली मातृतत्व का कार्ड है, कंपैशन का कार्ड है, लव का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है, ये इंट्यूशन का भी कार्ड है, इमोशनल स्टेबिलिटी का भी कार्ड है, नेचर का कार्ड है। जितना ज़्यादा आप अब खुद को अगर हील करना चाहते हो, जितना ज़्यादा आप नेचर में जाओगे, प्रकृति में बैठ के, छू के, घास में बैठ के आप मेडिटेट करोगे और खुद को हील करने की कोशिश करोगे, आप देखोगे आपके अंदर सारा चक्र जागृत हो रहा है। हार्ट चक्र, मणिपुरा चक्र, मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है और आप अट्रैक्ट कर पाओगे आपके स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस को। नेक्स्ट 7 मंथ्स के अंदर आपका शादी होना तय है। ओके, सो व्हाट्स कमिंग मोर फॉर यू? एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई बिगिनिंग है, बड़ा बिगिनिंग है आपके लाइफ में। एक तो है जो पुराने इंसान को आपने मैनिफेस्ट की, वो आपकी तरफ इमोशनल फिर से कम्युनिकेशन के लिए आएगा। ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है, डजेंट मैटर, दैट पर्सन इज कमिंग एंड दिस इज़ वेरी फ्रेश। एरिस लियो सैज की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकन का एनर्जी है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो का एनर्जी है। लेकिन अभी जो आ रहा है एरिस लियो सैज, लियो एंड सैजिटेरियस का एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट्स वेरी पैशनेटिंग, वेरी फैबुलस energy which is coming towards you, and this card is saying it will give you the fun, love, excitement, sex, spirituality, everything within these few months। ठीक है, लेकिन अगेन आप जितना ज़्यादा हील करोगे खुद को, उतना ज़्यादा आप अट्रैक्ट कर पाओगे आपके डिज़ायरफुल लाइफ। जो आप चाहते हो, जो आप डिज़र्व करते हो, वही आपको मिलेगा। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे हीलिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हो, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग के माध्यम से, टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से, रेकी हीलिंग के माध्यम से और स्टोन क्रिस्टल हीलिंग के माध्यम से, योगा प्राणायाम, साउंड हीलिंग के माध्यम से खुद को अगर हील करना चाहते हो, 3 मंथ्स का प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल सकती है अगर मुझे आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।